क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक गूगल टाइप ऐप बनाने जितना बड़ा आइडिया नहीं है या छोटा मोटा भी आइडिया नहीं है, तो आपको यही एक तरीके से अमीर बनाया जा सकता है कि आप अपनी कमाई में से 20% हर महीने बचा के रखिए और सोचिए कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और कुछ सालों बाद उन बचाए हुए पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट करिए और सोचिए कि मैं उसको कैसे बढ़ाऊं और अमीर बनिए। और जब आप अपनी कमाई में से 20% निकाल के अपने आप को दें, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जितनी पैसे आपके बच रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि उतने ही आपकी पगार है, उतनी ही आपको पगार मिल रही है आपकी कंपनी में से। तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और आपके पैसे जो आपके बचा के रखे हैं वो आपके काम तो आने वाले हैं एक दिन। आप बस उस आइडिया पे काम करिए, सोचिए कि आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और दोस्तों गरीब और अमीर के बीच एक और बड़ा अंतर होता है कि एक गरीब आदमी जब कॉलेज करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेता है, अपनी पीएचडी अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो एक नौकरी में सेटल हो जाता है और वो ऐसा सोचने लगता है कि अब मेरी लाइफ सेटल हो गई है। वह कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करता है, वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करता है। वह सुबह से शाम तक नौकरी करता है, शाम को आता है, खाता पीता सोता है और फिर सुबह चला जाता है। लेकिन दोस्तों एक अमीर आदमी हमेशा ऐसा सोचता है कि वो कितना ज़्यादा नई नई चीज़ों को सीख सके, क्योंकि उसको और ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है। और ये दोस्तों इच्छा कोई गलत इच्छा नहीं है, ये बहुत ही सही इच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, और आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए दोस्तों एक अमीर आदमी हमेशा सीखता रहता है। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो या कोई भी हो, लेकिन वो सब लोग आज तक भी सीखते हैं। इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी आज भी वह सीखते हैं। बिल गेट्स ने तो यूट्यूब पे एक चैनल भी खोल दिया है, उसमें वह बुक की जानकारी देते हैं। उन्होंने बुक की एक वेबसाइट भी बना के रखी है। वो आज भी पूरे दिन बुक पढ़ते रहते हैं, उनका ज़्यादातर टाइम बुक पढ़ने में ही जाता है। एलोन मस्क का टाइम ज़्यादातर टाइम बुक पढ़ने में जाता है। वो सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं, वो ना भी करे तो भी उनके लाखों 7 पुरसे तक वो लोग लाखों सालों तक खाएंगे, इतने पैसे उनके पास। लाख तो थोड़े ज़्यादा बोल दिया, लेकिन बहुत पैसे उनके पास, वो लोग खा सकते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक। लेकिन मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि वो हमेशा सीखने में ध्यान देते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि सीखने से ही उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है। उन्हें पता चलता है कि मुझे किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मुझे किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे वह और भी ज़्यादा अमीर होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोज़ अच्छी अच्छी देखिए। और दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कहीं भी नहीं करते हैं, ना ही टीवी पे और ना ही किसी सोशल साइट पे। जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब ब्रांड्स कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भी इंसान इनको अफोर्ड कर सकता है, वो कभी भी उसके पास इतना टाइम या उसके पास ऐसा माइंडसेट होगा ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करे। और इससे उलट गरीब लोग का ऐसा मानना होता है कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है तो अब उन्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वह आराम डिजर्व करते हैं, वो पूरा पेल के आराम करेंगे। वैसे ही दोस्तों कई मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो हैं वो भी ऐसे ही सोच रखते हैं। वो बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उनका माइंडसेट बचपन से गरीबों वाला है। क्योंकि वह एक धंधा बिठा के बैठ जाते हैं, उनकी इनकम होने लगती है तो वैसा सोचते हैं कि अब ठीक है, बस अब आराम से खाओ। लेकिन जो दोस्तों रिच सोच वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं कि अगर उन्हें अच्छा बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो उनको अपनी लाइफ में, ज़िंदगी भर में हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना होगा। क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखना उनका काम है, ये उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका काम है, ये जो उनको करना ही पड़ेगा। जब एक गरीब आदमी ऐसा कहता है कि एक नौकरी पाने के बाद वह ऐसा सोचने लगता है कि अब मेरी लाइफ सेट, अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे शब्दों में वो ऐसा कह रहा होता है कि अब वह लाइफ में कुछ नया कभी नहीं सीखना चाहता है, और जो उसका बॉस जितना देगा उतने में ही गुजारा करना चाहता है। जब 10-10 साल में उसकी प्रमोशन होगी वो उतना ही लेगा, थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, मतलब थोड़ा थोड़ा पगार बढ़ेगा, और उसी से वो अपना काम चलाएगा। लेकिन कुछ नया सीख के, कुछ अच्छा बिजनेस डाल के, अपना धंधा शुरू करके बड़ा आदमी नहीं बनना है, ऐसी सोच हमेशा एक गरीब माइंडसेट में होती है।
और फिर दोस्तों, जब एक गरीब आदमी पैसे बचाने पे आता है तब तो वह सारी हदों को ही पार कर देता है। तब वह खाने पीने, बिजली, खाने धोने सब में अपने बिल बचाने की कोशिश करता है, अपने पैसों को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वह अपने लिए कुछ और चीज़ खरीद पाए। पर इन्वेस्ट नहीं करना है अभी भी। पर दोस्तों, जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वह ये जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और लिमिटेड विल पावर है, लिमिटेड क्षमता है। उनकी माइंडसेट भी कितना बर्दाश्त करेगा, 24 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने में ही उनको बहुत कुछ करना होता है और वह करते भी हैं। इसलिए वह पूरी कोशिश करके नई नई चीज़ों को सीखते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये बात कभी लगी कि ज़्यादातर अमीर लोग या कोई भी जब भी अमीर बनता है तो वह नौकर चाकर क्यों रख लेता है? आप सोचते होंगे कि यह कितना भाव मार रहा है, नहीं कि ये अमीर हो गया तो नौकर रख लिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये होती है कि जब एक अमीर आदमी अमीर बनता है तब उसको पता चल जाता है कि उसके घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं उसको जो वो करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा उसी टाइम में वो सारे नौकरों की पगार से 10 गुना ज़्यादा पैसा किसी और काम को करके कमा सकता है। तो वह क्यों उसमें टाइम वेस्ट करेगा? बेवकूफ़ थोड़ी है, वो उसमें जाएगा ना जिसमें उसको ज़्यादा पैसा मिले। इसलिए वह नौकर चाकर रखते हैं ताकि वह अपना कीमती समय उसमें दे सके, जिससे उनको सक्सेसफुल बना सके, जिससे वो सक्सेसफुल बन सके। और दोस्तों, इससे 2 फायदे हो जाते हैं। पहला, उनका कंट्री में कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है कि वह बिजनेसमैन बन गए हैं, वह अमीर हो गए हैं। और दूसरा, वह बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे देते हैं। तो जितना हो सके आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करिए, इससे आप अपने देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे और आपके देश के लोगों के लिए भी आप बहुत अच्छा करेंगे, उनको रोज़गार उपलब्ध करवा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से मैं आपको बताता हूँ, 20% अपनी इनकम से ज़रूर बचा के रखिए हर महीने। ये आपको कुछ सालों में बहुत ही काम आएगा। अगर आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने की उम्मीद है तो आपको यही आइडिया अपना के आगे बढ़ना होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अमीर लोग दोस्तों हमेशा अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बनते हैं। आप भी अपने कमाई का एक ही सोर्स मत रखिए। अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो मेरी इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, आपको अपनी कमाई के सोर्सेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। आपकी अगर एक ही जगह से कमाई होगी और आप अलग अलग जगह खर्चे करेंगे तो आप तो अमीर बनने से रहे। इसलिए आपको 10 जगह से कमाई करके फिर 10 जगह उड़ाओगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप 10 जगह कमा सकते हो तो आप 20 से 50 या 100 जगह से भी कमा सकते हो। वो माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको 1 से 2, 2 से 3 करना पड़ेगा। इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको अमीर बनना है तो। और बुक्स पढ़िए, बुक्स आपको बहुत ही शुरुआत में फ़ायदा देंगी। बिजनेस की बुक्स जरूर पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड तो सबसे बेस्ट है, आप एक बार जरूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है तो अपनी कमाई में से 20% हर महीने बचा के रखिए और कुछ दिनों बाद एक इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर से यही करिए, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, कभी तो होगा ही। या तो फिर कुछ और जुगाड़ करिए, पर कोशिश करिए और अपनी कमाई के जरिए को बढ़ाते रहिए, तो एक दिन आप अमीर जरूर बनेंगे। और फिर जितना मर्जी उतना ऐश करिए, सारी दुनिया आपकी है। और दोस्तों, एक बात मेरी याद रखिए, जब भी आप किसी से भी किसी भी प्रकार की डील करें, वो आपके लिए कोई किसी से भी जुड़ी हुई हो, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप दोनों का फ़ायदा सोचें। सिर्फ अपना फ़ायदा सोच के काम ना करें, दोनों का फ़ायदा सोचेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही सक्सेसफुल बनाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, ठीक है।